अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल मटन चुनचुनी की रेसिपी, जिसको हम चुर्री भी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और बहुत ईजी हैं बनाने में, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस डिलीशियस रेसिपी को कैसे बनाया। तो मटन चुनचुनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर मटन का फैट ले लिया है 1 किलो और अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है। तो देखिए हमने छोटे बड़े दोनों तरह के पीसेस ले लिए हैं। अगर बड़े पीसेस हैं तो आप कट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मटन की बोटियाँ भी ऐड कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में कर बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब देखिए इसको करना है हमें फ्राई। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई रख ली है। यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई रखी है। आप जो जैसी चाहे वैसे पॉट कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। तो फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर लिया है, हाई फ्लेम कर लिया है। हाई फ्लेम पर हमने इस फैट को भूनना है। तो अच्छे से इसको चलाते जाएंगे और इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं होगा, सिर्फ नमक जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। कोई पानी नहीं जाता, कोई ऑयल नहीं जाता, अपने ही फैट में ये पकता है और क्रिस्पी होता है। तो अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, चलाते रहिए ताकि ये जले ना। ये देखिए कुछ ही देर में ये अपना फैट रिलीज़ करेगा, मतलब ऑयल रिलीज़ करने लगेगा। तो किस किस ने इस रेसिपी को बचपन में खाया है तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये क्रिस्पी होने लगे हैं, बहुत सारा ऑयल रिलीज़ कर दिया है। ये देखिए जब इस तरह से ये ऑयल रिलीज़ करने लगे तो आप एक चम्मच की मदद से इस ऑयल को निकाल लीजिए एक बोल में। तो इसी तरह ये फ्राई होती हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बोटियाँ भी डाल दी थी गोश्त की, छोटे छोटे पीसेज में करके, तो टेस्ट बढ़ जाता है, मतलब एकदम क्रिस्पी सी हो जाती हैं। तो इसको एक बॉल में निकालेंगे। तो यहाँ पर एक बोल में हमने ऑयल को निकाला है इस तरह से। ये देखिए हमने बोटियाँ भी डाल ली थी, एकदम क्रिस्पी हो गई हैं और फैट भी एकदम क्रिस्पी हो गया है। बस इसी तरीके का चाहिए हमें। और जो फैट है देखिए, जो ऑयल बचा है उसको हम बोल में सारा निकाल लेंगे। आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आप कबाब वगैरह बनाते हैं तो उसमें 2 से 3 चम्मच ऐड कर लीजिए, इससे कबाबों का टेस्ट डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चुर्रियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर और नींबू। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लेंगे, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। बस अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखिए एकदम क्रिस्पी बनी है और गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बोटियाँ भी ऐड की थी छोटे छोटे पीसेज में कर वो भी एकदम क्रिस्पी हो गई हैं। ये देखिए यहाँ पर तोड़कर दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।